सभी जानते हैं कि खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नमस्कार, मैं भंवर सिंह और स्वागत है आपका उन्नति एक्सप्रेस में। आओ गांव चले प्रोग्राम के तहत आज हम लोग पहुंचे हैं ग्राम इंदोख्या में। खेती के लिए जिस पानी की आवश्यकता कृषकों को पड़ती है, उसके लिए उन्हें धरती में बोरिंग कराने के लिए, पानी ढूंढने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। इसी मशक्क़त के तहत कई बार कोशिश करने के बावजूद भी भूमि में पानी नहीं हो पाता है। आज हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास में जो अपने अनुभव और अपने कार्यशैली के कारण आसपास ही नहीं, दूर दूर के इलाकों तक जाने जाते हैं भूमि में सटीक पानी का विश्लेषण करने के लिए, जिन्हें सरकारी अधिकारी भी अपने प्रोजेक्ट्स में बुलाते हैं। और अब तक जैसा हम लोगों को पता चला है, 100 में से 90% टाइम इनका दावा बिल्कुल सटीक साबित होता है। वैसे ये शख्सियत क्षेत्र में समाज सेवा के लिए भी जानी जाती है। अपने खुद के द्वारा, खुद के प्रयासों से इन्होंने आसपास के क्षेत्र में कई समाज सेवा के काम किए हैं। आइए मिलते हैं इंदोख्या के मदन लाल यादव जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आप किस प्रकार से बता पाते हैं कि पानी किस जगह मिलेगा? सर मैं मशीन है मेरे पास, उसी से मैं ढूंढ के पानी बताता हूँ। तो कितना दावा आप, मतलब हम लोगों को पता चला आसपास में से कि 100 में से 90% टाइम आपका दावा बिल्कुल सटीक होता है, किस प्रकार से? सर मेरा 90% तो क्लियर बोरिंग हो रहा है और दावा पूरा सटीक हो रहा है 90%। 10% जो भी फल होता है वो थोड़ा पत्थर की वजह से हो जाता है। और उस 8 दिन तक मेरा वैसे तो 100% रिजल्ट अच्छा रहा है। तो हमने सुना है सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको जो इंजीनियर्स हैं वो लेकर के जाते हैं, तो क्या वो अलग से भी डिटेल निकालते हैं, फिर आपसे डिटेल निकलवाते हैं? वो अलग से पहले डिटेल निकलवा लेते, फिर बाद में मेरे को बुलाया जाता है और फिर मैं उसको उनको क्लियर पूरा सब साबित करके आ जाता हूँ कि यहाँ पे पानी है और नहीं हो तो नहीं, मना करके आ जाता हूँ। जैसा कि मदनलाल यादव जी ने बताया, सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी इनको बुलाया जाता है यह जांच करने के लिए कि ज़मीन में पानी कहाँ और किस जगह मिलेगा। हम लोग इन फ़ोटोज़ के द्वारा बताना चाह रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ मिल कर के जो पूरे किए हैं। सरकारी प्रोजेक्ट्स में उनकी मदद की है, उनकी सहायता की है। तो आसपास में कौन कौन से क्षेत्र में आपने, हम लोग सिर्फ झोटवाड़ा की बात करेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में आपने अब तक अधिकारियों को बताया पानी के लिए? मैंने कालवाड़, मोंडिया, बेगस, इधर फतेहपुरा और सिरसी, जोटवाड़ा, ये न्यूअरू, बोईतावाला, हाथोज, माचवा, बम्बोरी, करीब करीब मैंने जोटवाड़ा विधानसभा के हर गांव में पानी बता दिया। तो जहां आपने बताया है, क्या अधिकारियों ने वहीं पर बोरिंग करवाया है और पानी हुआ है वहाँ? हाँ वहीं पे करवाया है और वहीं पे अच्छा पानी है। तो आपको अपने क्षेत्र के अलावा और कहाँ से न्योते आते हैं वहाँ जाकर के बताने के लिए? सर मेरा करीब करीब राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान में मैं पानी बता चुका हूँ। जोधपुर, जैसे जैसलमेर, इधर कोटा, बूंदी, चारों तरफ मैं पानी बता चुका हूँ। तो आप किस सिस्टम के द्वारा पानी बता पाते हैं, आप बताएंगे? सर ये मशीन है, इसको गैर वाटर डिटेक्टर मशीन बोलते हैं। ये ताइवान से मंगवाई हुई मशीन है और इसी के आधार पर मैं पानी बताता हूँ। तो हम आपको बताना चाहेंगे, ये मशीन है वाटर डिटेक्टर मशीन, और जो कि ताइवान से आई हुई मशीन है, और इसी के द्वारा पता चलता है कि धरती में किस जगह पर पानी हो सकता है, और इसी के द्वारा ये इस पानी का विश्लेषण करते हैं, जगह का पता बताते हैं। अच्छा मदन जी, सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। यहाँ आसपास में लोग बाग आपको समाज सेवी के रूप में भी जानते हैं, तो आपने अब तक किस प्रकार से समाज सेवा की और कैसे आपके दिमाग में है कि समाज सेवा मुझे करनी चाहिए? सर मेरे दिमाग में यही है कि मेरा गांव का सबसे ऊंचा नाम और मैं आसपास में हमारा गांव हो वो उन्नति के पथ पे चले। मैं हर तरह से मेरे जी जान से मैं वो गांव के लिए मैं तत्पर रहता हूँ।
हम लोगों ने यह देखा मदन लाल यादव जी जो हैं उन्होंने अपने गांव के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी, ग्राम पंचायत की बात करें, जो ग्राम पंचायत यहाँ भंबोरी लगती है उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने काफ़ी समाज सेवा के काम किए हैं बिना किसी पद के लालच के। आज तक अभी ये किसी राजनीतिक पद पर पर्सनली रहे नहीं हैं, उसके बावजूद इन्होंने समाज सेवा में कभी कोई कसर नहीं रखी। हम उन लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, उन किसानों से भी अपील करना चाहेंगे जिन्हें अपने क्षेत्र में बोरिंग करवाने के लिए, पानी का विश्लेषण करने के लिए अगर मदन जी की ज़रूरत पड़े तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके कांटेक्ट नंबर, संपर्क नंबर जो हैं वो हैं 9829585583। उनका दूसरा कांटेक्ट नंबर है 9829927989। हम लोग चाहेंगे कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला कृषक जो है वो अगर लाख 1.5 लाख बोरिंग के लिए लगाता है तो उसे कम से कम इतना तो पता हो कि जहां मैं बोरिंग कर रहा हूं वहां पानी होगा भी कि नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।